Hello dear student, welcome to RK Patel YouTube channel. Please channel subscribe, like. ओके डियर फ्रेंड, आज बात करते हैं कक्षा 9वीं विषय संस्कृत की महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु द्वादश पाठः लौह तुला अर्थात लोहे से निर्मित तराजू है ना। इनका जो है केंद्रीय भाव देखते हैं तो प्रस्तुत पाठ जो है विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो पंचतंत्र है पुस्तक का नाम है उनसे लिया गया है। कथा संग्रह के मित्र भेद नामक तंत्र से संकलित है। तो याद रखिएगा यह तथ्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र के लेखक कौन है जी? विष्णु शर्मा। ओके, यह पाठ जो है संकलित है। इसमें विदेश से लौटकर जनार्दन नामक व्यापारी अपनी धरोहर अर्थात जो है तराजू को धरोहर के रूप में रखा था। किसके पास जी? सेठ को जो है सेठ से मांगता है तराजू चूहे खा गए हैं। ऐसा सुनकर जनार्दन उनके पुत्र को स्नान के बहाने नदी के तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। तो सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जनार्दन कहता है, क्या कहता है कि पुत्र को जो है ना बाज उठाकर ले गया है ना, ऐसा उसने कहा। इस प्रकार दोनों जो है विवाद करते हुए दोनों जो है न्यायालय में पहुंचते हैं, मतलब धर्माधिकारी के समीप पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय देते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग पूरे अंत तक इस पाठ का संपूर्ण विश्लेषण जानकारी देखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। आसीद कमसिम अस्चिद अधिष्ठाने जनार्दनो नाम वाणिक्य पुत्र स च विभवक्षय देशान्तरा गन्तुमिच्छामि चिन्तयन्त तस्य च गृहे लौह घटितः पूर्वपुरुषोपार्जितः तुला आसीत् तां च कस्यांचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रतिष्ठतः सुचिरकालदेशान्तरं यथेच्छा भ्रान्तवा पुनः स्वपुरम् आगत्यं च श्रेष्ठिनम् उवाच, भो श्रेष्ठिन् दीयतां मे सा निक्षेप तुला। हिंदी अनुवाद देखिएगा। किसी स्थान में जनार्दन नामक एक जो है व्यापारी का पुत्र था और वह देश विदेश घूमने की इच्छा चिंतित किया है ना। उनके घर में लोहे से निर्मित जो पूर्वजों द्वारा प्राप्त तराजू था उन्हें किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रख दिया और देश विदेश घूमने के लिए निकल गया। कुछ समय पश्चात जो है समय बीता और कुछ समय पश्चात वह देश विदेश से घूमकर पुनः अपने नगर आकर सेठ से कहा, क्या कहा? मेरे द्वारा दिया गया धरोहर के रूप में जो तराजू था उन्हें दे दो। ऐसे करके सेठ को मांगा। ठीक है, सेठ ने क्या जवाब दिया देखो। सह आम भो नास्ति सा त्वदीयं तुला मूषकै भक्षितः, है ना, इति, ऐसा बोला। वह कहा, सेठ ने कहा, हाँ अरे वह तो नहीं है, तुम्हारे द्वारा दिए गए जो तराजू थे ना धरोहर के रूप में उसे जो है चूहे ने खा लिया। ऐसा करके बोल दिया। कौन जी? सेठ, वह मतलब सेठ। ठीक है, आगे बात करते हैं। जनार्दन आम भो श्रेष्ठी नास्ति दोष्यन्ते यदि मुस्कै भक्षितेति ईदृग्वियां संसारः न किमश्चित् शाश्वतम् अस्ति परहं नद्यां स्नार्थं गमिष्यामि तव त्वतिके आत्मायां शिशुमेन धन देवानां मया सह स्नानो उपकरणं हस्तं प्रेष्यम् इति। जनार्दन ने कहा, हाँ सेठ, आपका कोई दोष नहीं है यदि चूहे खा गए हैं तो, है ना, ऐसा उसने कहा। तो इस संसार में कोई भी वस्तु तो सत्य नहीं है, नाश्वर है सब, है ना। पर मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ तो अपने पुत्र को स्नान की सामग्री पकड़ने वाला हाथ के रूप में मेरे साथ भेज दो। ऐसा जो है जनार्दन नामक एक व्यापारी ने कहा। आगे बात करते हैं। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच, वत्स
पृत्वयं तो स्नानं यस्यति तद गमनीयमेन सार्थकम इति। उसने कहा जी, वह सेठ अपने पुत्र को कहा, क्या कहा? पुत्र, यह तुम्हारे पिता के समान हैं, जो स्नान के लिए जा रहे हैं तो सार्थक बनकर तुम भी चले जाओ, है ना। ऐसा करके उसने अपने पुत्र को भेज दिया। कौन? सेठ। ठीक है, फिर बात करते हैं। अथसौ वाणिक्य शिशु स्नानो उपकरणम मदाय प्रहस्तमानः तेन अभ्यास्तेन स प्रस्थितः ततः अनुष्ठिते च वाणिक्य स्नानत्वा त्वं शिशु गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं वृक्षल्लायसत्वर गृहमागत। इस प्रकार वह सेठ के पुत्र को स्नान उपकरण रखने के लिए अपने साथ स्नान के लिए ले गया, है ना। उसके पश्चात वह व्यापारी स्नान करके शिशु को पर्वत की खंडहर में, मतलब गुफा में छुपा दिया, है ना। छुपाने के बाद बड़ा पत्थर रख कर घर आ गया, मतलब गुफा के जो दरवाजे थे उसमें बड़ा पत्थर रख के घर आ गया। ठीक है, ताकि ये बच्चा निकल न सके, है ना। आगे बात करते हैं। पृष्ठ तेन वाणिज्य भो अभ्यागतः कथ्याम कुत्र में शिशु सह नदीम गतः इति। उसे देखकर सेठ ने कहा, अरे कहाँ है मेरा पुत्र जो तुम्हारे साथ स्नान के लिए गया था, है ना। तो स आह, मतलब वह बोला। कौन बोला? व्यापारी बोला अब, है ना। नदीम तटस्य शयनेन हन्तः इति। वह कहा, हाँ, नदी के तट से उसे बाज उठाकर ले गया, है ना। बाज लेकर चले गए, उठाकर चले गए। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। श्रेष्ठयां मिथ्यवान् किं किंचिद् स्यानो बालं हर्तुं शक्नोति ततः समर्प्य मे सुतम् अन्यथा राजकुले निवेदयामि इति। सेठ ने कहा, सेठ ने क्या कहा जी? तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा उन्हें। मिथ्या मतलब झूठ बोल रहे हो। बाज में इतनी शक्ति नहीं है, क्या उठा सकता है? तुम मेरे पुत्र को दो, अन्यथा धर्म अधिकारी से निवेदन करता हूँ, मतलब शिकायत करता हूँ, है ना। ऐसा जो है सेठ ने कहा। स आम भो सत्यम वदीन यथा श्यानो वलम न शयन्ति न नयति तथा मुस्कै अपि लौ घटितां तुल न भक्षयन्ति तदर्प्यं मे तुलां यदि दारकेण प्रयोजनम इति। वह कहा, मतलब कौन कहा जी? व्यापारी कहा, अरे सत्य है, जैसे बाज बालक को उठाकर नहीं ले जा सकते हैं, वैसे ही चूहा लोहे से निर्मित तराजू को खा नहीं सकता। मेरा तराजू लौटा दो, वैसे ही आपको दे दूंगा, मतलब उनके बच्चों को दे दूंगा बोल रहा है ना। कौन जी? सेठ के बच्चों को देगा। कौन? व्यापारी। एवं विवाद मदने तो द्वारमपि राजकुलम गतय तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रवोच्य भो अब्रह्मण्यम मम शिशुरेण चर अपहर्यम इति। वैसे ही झगड़ा करते हुए वे दोनों धर्माधिकारी के पास जो है चले गए। तब सेठ ने तीखी स्वर में कहा, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, मेरे शिशु को इसने चुरा लिया है। ऐसा करके सेठ ने धर्माधिकारी को बताया। ठीक है। अथ धर्माधिकारिस्त उवाच भो समर्प्यं सृष्टिसुतः। धर्माधिकारी ने व्यापारी से कहा, तुम उनके पुत्र को दे दो, है ना। श्रेष्ठीसुत मतलब सेठ के पुत्र को दे दो। ठीक है। स आ किम करोमि
पश्यो मे नदी तटाच्यनेन पश्य शिशु इति। वह कहा, कौन कहा जी? व्यापारी कहा, क्या कहा? क्या कर सकता हूँ, नदी की तट से मेरे पीछे से बाज जो है बच्चे को उठाकर ले गए, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे करके जो है व्यापारी ने धर्माधिकारी से बात किया। ठीक है। तत्श्रुत्वा ते प्रोच्युभो न सत्यम विहितं भवता किं सेनः शिशुहर्तुं समर्थो भवति। करुणामय स्वर से सेठ ने कहा, क्या कहा जी? अरे यह सत्य नहीं है, आप ही बताओ, क्या बाज शिशु को उठा सकने में सामर्थ होता है? ऐसा करके सेठ ने कहा। स आम भो भो श्रूयताम मध्वच। तब जो है व्यापारी ने कहा, हाँ यह बात भी सुनो। क्या सुनाने को बोल रहे देखो। तुलाम लव सहस्त्रस्य यत्र खदन्ति मुसकै राजतंत्र हरेश्च स्यानो बालकं न अत्र संशयः। हिंदी अर्थ देखिएगा। जिस प्रकार 1000 चूहा लोहे से निर्मित तराजू को खा सकता है, वैसे ही 1000 बाज बच्चे को उठाकर ले जा सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है धर्माधिकारी। ऐसे करके जो है व्यापारी ने धर्माधिकारी को सुनाया। ठीक है। तब क्या होता है देखिएगा। ततः स श्रेष्ठी सभ्याम समाग्रे आदितः सर्ववृत्तान्त निवेदयामास तत्स्थवै विहस्य द्वारम अपि तौ परस्परं संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। इसके पश्चात वह सेठ सभी बातों को निवेदन और वृत्तांत तरीके से धर्माधिकारी को बताया। दोनों का विवाद जो है धर्माधिकारी ने समाप्त किया और तराजू शिशु को आदान प्रदान करके संतोष अनुभव किया। ओके डियर स्टूडेंट, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स धन्यवाद। ओके, जय हिंद।